अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, सुबह सुबह 8 बजे हैं अभी और मैं जा रही हूँ एक अपॉइंटमेंट पे। बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ना, आहिल घर ही है बाबा के साथ और बच्चे दूसरे दोनों चले गए हैं, बेटियाँ दोनों चली गई हैं। मौसम देखें आप, इतना अंधेरा है, 8 बज गए लेकिन अभी भी लाइटें जल रही हैं गली की और इतना दिन नहीं चढ़ा हुआ। बारिश शुरू हो गई है, बल्कि अभी बहुत तेज़ होके हटी है, तो लेकिन अभी फ़िलहाल हल्की हल्की हो रही है। तो बस छाता लिया है मैंने साथ, अब निकलते। मैंने बस लेनी है सबसे पहले और मेरी 9:30 बजे अपॉइंटमेंट है। मैंने 9:15 पहुंच जाना है, तो बस वहीं जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ। आज देखें, डॉक्टर के पास मेरी आज लास्ट अपॉइंटमेंट है। इसके बाद ये लोग मेरे साथ क्या करते हैं, कहाँ भेजते हैं या यहीं पे मेरा ट्रीटमेंट एंड कर देते हैं, वो जाके पता चलेगा। तो मैंने वहाँ से बस ली, फिर ट्रेन ली और मेरी अपॉइंटमेंट जो है ना वो हॉस्पिटल में है, किसी प्राइवेट क्लिनिक में नहीं है। तो बस सीधा हॉस्पिटल जाना है यहाँ से। तो आधे घंटे में पहुँच गई थी मैं। लेकिन ये है कि जाने से पहले मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो फिर सबसे पहले मैंने कहा बेकरी जाती हूँ, वहाँ से कोई ब्रेड शेड लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पता नहीं कभी कभार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी टाइम था तो मैंने कहा चलिए नाश्ता कर लेते हैं पहले, फिर जाते हैं हॉस्पिटल। लेकिन ये शुक्र है कि मुझे जाते ही ना डॉक्टर ने बुला लिया था, लेकिन मेरी उसके साथ पौना घंटा जो है ना वो मेरी अपॉइंटमेंट चली है। वो क्योंकि उसने लास्ट सारी मुझे बतानी थी डिटेल के हमने क्या ट्रीटमेंट किया, अब क्या क्या आपके साथ हो सकता है, मतलब ये ट्रीटमेंट आप करवा सकती हो। लेकिन हमारी तरफ से आज एंड है, लेकिन उसने मुझे लेटर बना के दे दिया सारा, और एक और डॉक्टर का नंबर वगैरह दे के और साथ उसके आप पेपर बना के कि आप उसके साथ जाके अपनी अपॉइंटमेंट लो। वो सिर्फ सर का जो है ना वो चेकअप करती है, तो वो मनहाइम में है। अब मैं जाके अपॉइंटमेंट लूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ से मेरा आज आखिरी अपॉइंटमेंट है, अब दोबारा मैं यहाँ नहीं आऊँगी। तो बंदा पूछे 6 महीने पहले ये लोग मुझे वहाँ भेज देते, यहाँ पहले मुझे क्यों ख्वार करवाया। तो अब जाके देखो कब मिलती है वहाँ की अपॉइंटमेंट। और यहाँ फिर उन्होंने मुझे ये ऑप्शन दिया है कि वहाँ से ट्रीटमेंट ना ठीक से हो तो फिर तुमने रेहा जाके रहना है 4 हफ्ते के लिए। मतलब एक हॉस्पिटल है जहाँ पे आपका अलग अलग तरीक़ों से आपका ट्रीटमेंट होता है, तो वहाँ आपको जाके रहना पड़ेगा। बच्चों का देख लेना, फिर कौन रहेगा उसके साथ, क्या करना है वो आपने जाके अपने हस्बैंड के साथ डिसाइड करना है। तो बस जी एक नई टेंशन। मैं तो समझी थी कोई आज एंड हो जाना है, आज कोई मुझे नहीं देंगे अपॉइंटमेंट, और लेकिन आगे उन्होंने नई कहीं डाल दी है मुझे। तो चलें जी, ये तो फिर मुझे लगता है मेरे साथ अब सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है, ये टेंशनों से मैंने निकलना ही नहीं है। तो यहाँ जी लास्ट बस पेपरों के साइन उन्होंने मुझे करके दिए और मैं आ गई। लेकिन यहाँ देखें कोई भी यंग बंदा नहीं, सारे ही बूढ़े बैठे हुए, इन सब के ऑपरेशन होने, कोई किसी वजह से कोई किसी वजह से। सिर्फ एक मैं ही थी जो यंग, और वो मुझे इसलिए कह रहा था कि तुम ही हो जिसको ये सर का मसला है और तुम्हारी अभी एज नहीं है इतनी ज़्यादा, तो इसलिए हम नहीं चाह रहे कि तुम्हें यहीं पे छोड़ दें, इसलिए मुकम्मल तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो इसलिए आगे भेज दिया है मुझे। अब देखो क्या बनता है, वहाँ जाके भी डॉक्टर सारे पागल ही कसम से बैठे हुए, कोई ऐसा नहीं। अगर मुझे उसी के पास भेजना था तो पहले ही भेज देते। तो बस हॉस्पिटल से निकल के गई हूँ, तो रिजवान और राहिल ने आ जाना था वहीं पे, क्योंकि उन्होंने कुछ शॉपिंग करनी थी। तो मुझे कह रहे थे कि तुम वहाँ से फारिग होगी तो हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे नीचे। तो मैं उसी बेकरी से जहाँ से मैं अभी नाश्ता लेके गई हूँ, उसी बेकरी पे ये दोनों बाप बेटा बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे। मैं शीशे से देख रही हूँ, मुझे नज़र नहीं आए। फिर मैं अंदर जाके देखा तो वाकई बैठे हुए थे और दोनों पी रहे। वो उसने आहिल ने पता नहीं कुछ और लिया और रिजवान जो है कॉफ़ी पी रहे थे। मुझे कहते तुम्हारे लिए मंगवा दे, मैंने कहा नहीं बस अब चले। हम लोगों ने दरअसल शॉपिंग करनी थी, 3-4 मार्केटें घूमनी थी, तो जल्दी फारिग हो जाएं, घर जाएं, बच्चे अकेले होंगे, भेजना बहुत ज़्यादा। क्या पिया आपने बच्चे, क्या पिया आपने? बताओ। चॉकलेट नहीं काफी, चॉकलेट वाला दूध है ये, हाई से चॉकलेट वाली दूध होता है कि काफी नहीं होती। देखो गयाशी मारने दो, कितना अच्छा बना हुआ है ये अम्मा यहाँ बाबी बेचारे, यहाँ इतने अच्छे अच्छे कुखन मिलते हैं ना, वो देखो उधर पास सारा। चला जाओ। तो बस जी यहाँ से निकल के हम लोग गए हैं फैमिली, क्योंकि आज हम लोग ने कहा कि आहिर की ज़रा यहाँ ढूंढने जैकेट, क्योंकि हमें नहीं मिली वहाँ मनहाइम से। तो फैमिली पे शायद कोई नहीं आई हो, पिछली दफ़ा मैं देख के दी थी कुछ भी नहीं था। और किंडरगार्टन वालों को भी कोई टीचर्स का मसला था, कम थी टीचरें, तो उन्होंने कहा था कम से कम बच्चे आए तो अच्छी बात है। तो फिर हम आहिर की इधर आइए, मेरे पास से जैकेटें ये देखें, मुझे तो अच्छी लग रही ग्रीन वाली। ऐसे बच्चों को नहीं। ये किसकी है ये बाबा? उसको पहना के तो देखिए, एक ये और एक ये वाली, और एक वहाँ ब्लू भी है। बाबा ब्लू है, ये भी अच्छी लग रही है। बाबा
चले हाँ वो देखिए वो देखे जान, वो ब्लू और ब्राउन। अभी पहले जैकेट लेना फिर लेते हैं। वो देखे जान ब्लू और ब्राउन, वो भी अच्छी लग वो रही भी है, अच्छी लग रही है ना। चले मैं तो मुझे तो ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है मुझे, ये वाली। अब पहना के देखते हैं उसको। आपको पहले वो पहने फिर गाड़ी दे। जान यहाँ साइज देखें, ये 104 नंबर है, ये 104 नंबर है, और राहिल को आता है 110 या 116। कौन सा 104? ये बड़ी बड़ी नहीं लग रही, ये तो अच्छी लग रही, परफेक्ट। मतलब 104 नंबर है। ये चीज अच्छी है, इससे बच्चों को सर्दी नहीं लगती। पकड़े उतारे। क्या चाहिए, कौन सा नंबर आपको? ये ज़्यादा बड़ा है, वो थोड़ी डिफरेंट है उससे, पीछे वाली थोड़ी स्टाइल डिफरेंट। चलो यहाँ ट्राई करवाते हैं, इसको देखते हैं। आज आओ आहिल, साइड पे आओ। ये कौन सा है? 104 है, लेकिन पहना के देखते हैं। तो नॉर्मल इसको क्या आता है? इसको 110 116। आओ तो मैं आपको लेके दूंगा ना यार, मुझे तो ये भी अच्छी लग रही है रेड। वो तो सबने पहनी होती है, थोड़ी डिफरेंट स्टाइल। वो तो 2 डिज़ाइन वाली सबने पहनी होती है। आप बड़ी जगह अच्छी है जानिए, कलर नहीं अच्छा। उस पर कितना अच्छा लग रहा। हमने टोपी डार्क बना देनी। ये मुझे नहीं अच्छी लग रही, ये तो सबकी ऐसी। वो इसका नहीं, ये मुझे फिट, ये वाली चीज़ें वो देखे सादी वो अच्छी लग रही, गोट स्टाइल लग रही। नीचे से खुली है बेगम। तो नीचे तो मियाँ जी को आहिल की जैकेट कोई पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने वही ली जो ग्रीन वाली, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल था। मैं तंग आ गई ऐसी पैराशूट की जैकेटें पहना के इनको। उसके बाद जी मैंने देखे अपने लिए कोट। यहाँ बहुत अच्छे कोट लगे हुए हैं। अगर किसी ने कोट लेना है तो नॉर्मल रेंज में 70 तक के बहुत अच्छे कोट लगे हुए हैं। इसमें भी 3-4 कलर थे, ग्रे, ग्रीन और ये ऑफ वाइट सा, स्किन सा, और एक ये डिज़ाइन। तो पहले मैंने 42 पहना, वो बहुत खुला लग रहा था। अब 38 पहना तो वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा इस पे भी दिल आ रहा था, दूसरे पे भी दिल आ रहा था। अब देखती हूँ कौन सा लेती हूँ। लेकिन उस दिन हमने इतनी मार्केटिंग घूमी, मुझे कोई कोट अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये कोट मुझे पसंद आया। भी मेरा ये भी दिल कर, रिजवान गए थे दोनों ले लो बेगम, लेकिन बस एक ही लिया इनमें से। फिर बिल करवा के हम लोग आके रिजवान की जैकेट देखने, रिजवान को कोई जैकेट ही पसंद नहीं आ रही। तो इधर आहिल साहब बैठ गए घोड़े पे, ये कोई आधा घंटा इसी के ऊपर बैठा रहा, और हम जो है वो रिजवान की जैकेट ढूंढने में लगे रहे। जो हमें पसंद आई उसमें हमें साइज़ नहीं मिला, तो फिर भी हम घूम फिर के आ गए, हमें कुछ नहीं मिला रिजवान का। शूज़ उन्होंने लेने थे वो हमने ले लिए थे, तो वो बस अब ये लास्ट चक्कर लग रहा था, इसके बाद हमें जाना था घर। लेकिन बहुत जैकेट ढूंढी, रिजवान को बिल्कुल फिटिंग वाली परफेक्ट जो बनी हो वो चाहिए। अब जो उस दिन हम लोगों ने मनहाइम देखी थी ना, वो ऑनलाइन मिल रही हैं, तो अब मैं घर जाके वो ऑनलाइन मंगवाऊंगी, क्योंकि यहाँ रिजवान को कोई जैकेट पसंद नहीं आई। जो आ रही है वो जो है उसमें साइज़ नहीं मिला हमें। तो ये जिस शॉप पे हम घूम रहे हैं ये म्यूलर की शॉप है। म्यूलर एक तो होती है ना कॉस्मेटिक्स और बाकी सारी, एक म्यूलर सिर्फ कपड़ों की होती है। तो यहाँ पे भी औरतों की बहुत अच्छी जैकेटें लगी हुई, और कोट में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो अगर किसी के आसपास म्यूलर शॉप है तो वहाँ पे भी जाके विज़िट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल सबसे अच्छे फैमिली पे लगे हुए हैं। तो बस जी हम आ गए थे स्टेशन, मेरे पास तो कार्ड था, अब मैं निकालने लगी थी मियाँ जी की टिकट। तो बस जी जैसे ट्रेन आती है हम घर जा रहे हैं। तो चलिए अब मुझे भी दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।